एक हम और एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो प्री डायबिटिक वाली स्टेज होती है. हाँ जी. सो ये इसके ऊपर आप थोड़ा सा और लाइट थ्रो कर सकते हैं कि ये जो प्री डायबिटिक वाले फेज में लोग हैं ये कंफ्यूज्ड रहते हैं क्योंकि अभी तो हमें है भी नहीं डायबिटीज़, बट ऐसा भी नहीं है कि हम फ्री हैं. प्री डायबिटीज़ वालों, जहाँ जहाँ छुपे हो ये जान लो रिसर्च के हिसाब से 50% प्री डायबिटिक्स के अंदर ऑलरेडी हार्ट ब्लॉकेजेस शुरू हो गए हैं. ओके. 50% में 50% प्री डायबिटिक्स. इसलिए बोला प्री डायबिटिक्स वालों जहाँ जहाँ छुपे हो क्योंकि वो प्री डायबिटीज़ की आड़ में खुद को छुपाते हैं और वो सही नहीं है. 50% में से मतलब 50% प्री डायबिटीज़ में हार्ट ब्लॉकेज ऑलरेडी शुरू हो चुके रहते हैं क्योंकि प्रॉब्लम इंसुलिन अवरोध है. और जब वो भी उनका इंसुलिन लेवल्स चेक करेंगे, इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ ही रहेगा 100% गारंटी. और वही इंसुलिन हार्ट ब्लॉकेजेस पैदा करता है क्योंकि जितना इंसुलिन ज़्यादा है शरीर में उतना वो ग्रोथ ज़्यादा करवाएगा. तो हार्ट के आर्टरी के अंदर भी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा इंसुलिन करवाता है. इसलिए प्री डायबिटीज़ वालों को तो उल्टा मैं ज़्यादा चेतावनी देता हूँ क्योंकि इंडिया में कई लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आते हैं 35 to 45 के बीच में और वो डायबिटिक्स नहीं होते हैं. वो या तो प्री डायबिटिक्स होते हैं या नॉन डायबिटिक्स होते हैं, लेकिन उन सब का इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है. और एक रिसर्च के बाद स्मोकिंग से भी ज़्यादा बड़ा प्रेडिक्टर ऑफ हार्ट अटैक इज़ हाई फास्टिंग इंसुलिन. स्मोकिंग से भी ज़्यादा हाई फास्टिंग इंसुलिन, नॉट शुगर. हाई फास्टिंग इंसुलिन जो हम बात कर रहे हैं शुरुआत से, अगर इंसुलिन लेवल बढ़ी है तो वो आपको हार्ट अटैक लाने के पीछे ज़्यादा बड़ा कारण है. स्मोकिंग से भी ज़्यादा बड़ा कारण है, रिसर्च वाइज प्रूवन. सो प्री डायबिटीज़ ने भी खुद को डायबिटिक ही समझना है. सो ये पूरी कॉन्वर्सेशन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ रोड टू हेल which is like end of which is now that you are diabetic and now you are going to face the consequences is what I'm trying to say. तो वो उस रोड पे हम सब लोग हैं फिलहाल. हाँ. अब ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर हैं. हाँ. या तो आप बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, हाँ. या समवेयर इन द मिडल है, या फिर अभी बचे हुए हैं. हाँ. मगर इस जर्नी में हैं. हाँ. तो जल्दी से यू टर्न ले लो. हाँ जी. और लाइफ को सुधार लो. बिल्कुल. नहीं तो पहुंचोगे वहीं. तो हमारे कंपनी में कहावत है, या तो आप डायबिटिक हो या तो आप होने वाले हो. सो 3 जैसा रोड टू हेल. एक तो पता है मैं डायबिटीज़ हूँ, दूसरा थोड़ा अध पका हुआ खुद को प्री डायबिटिक समझता है, तीसरा नाच रहा है बोल रहा है मैं नॉन डायबिटिक हूँ. टेस्ट करो, टेस्ट सही है तो फिर ठीक है, नहीं है तो बी केयरफुल. बी केयरफुल. इंडिया ऐसे ही क्या उसे बोलते हैं, डायबिटिक कैपिटल नहीं बन रहा है. इंडिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हेल्थ के ऐसे ही नहीं आ रहे हैं. इन कारणों की वजह से आ रहे हैं. एंड वी हैव टू बी कॉशियस. एंड इज दिस द रीज़न जो अभी लेटली इतने सारे फिट लोगों को भी हार्ट अटैक्स हुए हैं? मतलब लोग जो अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, बट तब भी उनको हार्ट अटैक आए हैं. तो उनमें जो पाया गया है नोन कॉजेज में, एक है स्ट्रेस, ओके, एंड इन्फ्लेमेशन. अगेन जो हम 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे. लाइक सपोज आपकी नींद अच्छे से नहीं हो रही है जी, ठीक है, आपको रेस्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और फिर भी आप मैराथन दौड़े जा रहे हो. एक अभी कोई रिसेंट केस थी, 100 किलोमीटर साइकिलिंग एवरी डे फॉर सम 1500 डेज, सो फिट, राइट, बेंगलोर में, खलास, फिनिश्ड. 100 kilometer cycling every day for 1500 days or something. तो excess exercise suddenly done or continuously done without adequate rest can also trigger inflammation. Yes, you're stressing your body so much. It's also a stress. Exercise also is stress. Plus emotional stresses, late nights, sometimes alcohol or other intoxicants. एंड दैट इन्वोकिंग, वो चीज़ों से इन्फ्लेमेशन पैदा होके जो थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस थे वो डिसलॉज हो जाते हैं इन दैट स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट और आगे जाके चिपक जाते हैं. या खून जो है हमारा, आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, वो सब जो है
वो एसिडिक एनवायरनमेंट में उसका क्लम्पिंग हो जाता है, मतलब वो पास में आने लग जाते हैं आरबीसीज इन एसिडिक एनवायरनमेंट। अल्कलाइन एनवायरनमेंट में वो फ्रीली घूमते हैं, इसलिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कैंसर भी नहीं होता है, और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है ऑलरेडी, और 1950s में। हाँ, सो अल्कलाइन एनवायरनमेंट करना यही घर घर तक नहीं पहुंचा हुआ है। पहुंच रहा है, और आजकल हमारी बॉडीज हाईली एसिडिक हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ रहा है शरीर में, और कई कारणों की वजह से बढ़ रहा है। राइट। अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे, और आपने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उसको समझाया था कि जैसे एक हमारे अंदर का वातावरण होता है, हमारे सेल्स, हमारी बॉडी, ऑर्गन, सब फंक्शनैलिटीज, एक हमारे बाहर का